सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु से किया वादा निभाना पड़ेगा। हम जब माँ के गर्भ में थे तो हमने प्रभु परमात्मा निरंकार से एक वादा किया था कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं, अपना वादा भूल जाते हैं और इस दुनिया में खो जाते हैं, मोह माया में खो जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गया। और ये माया घेर लेती है। जैसे ही आत्मा, वो जो बच्चे के अंदर एक आत्मा होती है, तो जब वो गर्भ में होती है तो उसे बहुत कष्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि नरक है वो। नरक में उसका वास होता है तो रोता है, चिल्लाता है, हे प्रभु कृपा करो। आत्मा पुकारती है परमात्मा को। और संत कबीरदास जी हमें समझाते हैं कि कबीर, वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। संत कबीरदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अपने उस दिन को याद करो, यानी अपने गर्भ की दशा को याद करो कि जब तुम्हारे पैर ऊपर थे और तुम्हारा सर नीचे था, तो तुमने एक वादा किया था प्रभु से कि हे प्रभु, हे मेरे दाता, हे ईश्वर, मैं आपकी भक्ति करूंगा। आत्मा चीखती है, पुकारती है, परमात्मा से गुहार लगाती है, अरदास प्रार्थना करती है गर्भ के अंदर। तो प्रभु कृपा करते हैं, हमें चांस देते हैं अपनी भक्ति करने का, और फिर हमें गर्भ से बाहर लाते हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम माया में खो जाते हैं, हम अपना वादा भूल जाते हैं, हम परमात्मा को भूल जाते हैं, और मेरे मेरे के चक्कर में हम लग जाते हैं। जब बच्चे की आंख खुलती है तो सबसे पहला चेहरा वो माँ का देखता है, तो उसको एक माँ से मोह हो जाता है, ये मेरी माँ है। फिर जब थोड़ा वो बड़ा होता है तो बोलते ही मेरे पिताजी हैं, पिता से मोह हो जाता है। उसके बाद फिर भाई बहन, जो भी रिश्तेदार है घर में होते हैं, सबसे उसका अटैचमेंट होता है, लगाव हो जाता है। फिर वो स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, फिर बड़ा होता है, फिर कोई नौकरी चाकरी व्यापार करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर अपनी बीवी बच्चों में उलझ जाता है। यानी ये जो मोह माया है ना, ये जकड़ती हुई चली जाती है। ये जो आत्मा है बंधनों में बंधती हुई चली जाती है, ये मेरा वो मेरा। तो ये बंधन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आत्मा भूल जाती है अपना वादा। प्रभु से किया जो वादा है वो भूल जाती है कि मैंने परमात्मा से वादा किया था कि मैं आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन मैं तो परमात्मा को ही भूल गया और संसार में खो गया, इस मोह माया में ही खो गया। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। और जब ये मोह माया में खोता है तो परेशान होता है, दुखी होता है। जब बहुत उसको दुख आते, संकट आते, फिर से एक बार ये परमात्मा को याद करता है। और जब ये परमात्मा को याद करता है, फिर से परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रभु सुनते हैं। जब हम परमात्मा को पुकारते हैं तो प्रभु सुनते हैं। और अक्सर क्या होता है, दुख में ही इंसान परमात्मा को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होई। तो फिर हम दुख में परमात्मा को याद करते हैं। जब बहुत दुख आता है, हम धक्के खाते हैं, धोखे खाते हैं, अपने रिश्तों में जब दरार आती है, या हमारा कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है ना, तो हम भगवान को याद करते हैं। फिर भगवान कृपा करते हैं और फिर संत के रूप में आते हैं। संत के रूप में आते हैं, हमें सत्संग में लाते हैं।
सत्संग में हमें सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु हमें फिर से परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो ये है कृपा, प्रभु कृपा करते हैं, फिर से हमें चांस देते हैं। जब हमने गर्भ में भगवान से वादा किया कि भगवान आपकी भक्ति करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, तो भगवान ने एक चांस और दिया अपनी भक्ति करने के लिए। सदगुरु जी के माध्यम से अपने साथ जोड़ा, सदगुरु के रूप में मिल गए और हमें हो गया ब्रह्म ज्ञान, हमने परमात्मा को जान लिया। अब परमात्मा का बोध होने के बाद भी हम भटक जाते हैं, बहक जाते हैं इस माया में, क्योंकि माया है बहुत प्रबल। हम सत्संग सेवा और सिमरन नहीं करते हैं, अपना वादा भूल जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर और एक वादा किया था। पहले तो घर में वादा किया था, लेकिन अब सतगुरु से हमने वादा किया कि हमें 5 प्रण भी मंजूर हैं और हम सत्संग सेवा सिमरन भी करेंगे। लेकिन हम सारे वादे तोड़ते हुए चले जाते हैं, हम 5 प्रण को फॉलो नहीं करते और सेवा सत्संग सिमरन भी नहीं करते, और फिर से दुखी हो जाते हैं। और ज्ञान लेने के बाद भी हम कहते हैं बहुत दुख है, तकलीफ है, हम बहुत कष्ट में हैं, संकट में हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स है। यानी हम इस निरंकार की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम गुरु की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कि सुमिरन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम से परेशानी ही परेशानी है। इसीलिए कहा जाता है कि हर पल हर घड़ी परमात्मा को याद करिए। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल श्वास श्वास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब ब्रह्म, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल धर्म। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। इस निराकार दातार की याद करना है, और ये भक्ति खुद के लिए होती है। शांता सुखाया रघुनाथ गाथा। भक्ति हम अपने लिए करते हैं, भक्ति करके हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते हैं। भक्ति से स्वयं का कल्याण होता है, हमारा ही कल्याण होता है। तो कबीरदास जी की फिर वही बात कि कबीर वादिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आके बिसर गया जगदीश। तो हमने जगदीश को नहीं भूलना है, निरंकार को नहीं भूलना है, इसकी भक्ति मगन रहना है, अपने मन को इस निरंकार के रंग में रंगते हुए चले जाना है। खूब सत्संग करना है, खूब सेवा करना है, खूब सिमरन करना है, ध्यान लगाना है। आनंद मगन होने से पाओ तो ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ तो ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया तो ही निरंकार करो। कण कण में यही समाया तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। ये निरंकार ना भूले, हर पल हर घड़ी हर सांस में दातार हमें याद रहे, दातार का एहसास बना रहे कि हम दातार के अंदर हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, वैसे हम इस निरंकार के अंदर हैं। मैं मछली का, तू सागर है, नित्य तुझको नमन करूं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये कथन कहे ब्रह्म ज्ञानी। तो हम इस निरंकार के अंदर रहते हैं। लेकिन संसार आज भी परमात्मा को खोजता है, यहाँ वहाँ भटकता है नीरे सूझे नहीं, दृग दृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार का हुआ मोतिया बिंद। परमात्मा इतना करीब है, इतना पास है, लोग इसको फिर भी खोज रहे हैं। सदगुरु के पास आए और ज्ञान की नज़र ले लें। सदगुरु हमें ज्ञान की नज़र देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बेटे नानक मन प्रकाश। कि हरि की कृपा हो गई तो संत मिल गए। अब मैं भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। जब प्रभु की कृपा होती है तो संत मिल जाते हैं, और संत मिलते हैं तो सदगुरु मिलते हैं, और हमें ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो अपने मूल के साथ मिल जाते हैं। आत्मा का मूल परमात्मा है, आत्मा परमात्मा की अंश है। तो हम फिर इसके एहसास में रहते हैं। अपना जो वादा है फिर हम निभाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन करते हैं, तो अपना वादा हम निभाते हैं। तो हमने अपना वादा निभाना है, जो हमने वादा किया प्रभु से गर्भ में, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा। ये प्रभु ने चांस दे दिया है मुक्त होने के लिए, क्योंकि न जाने कितने
कितनी योनियां हमने भोगी है, ना जाने कितनी बार हम गर्भ में आए हैं। अभी तो हम मनुष्य के, इंसान के गर्भ में आ गए, ना जाने इसके पहले हम कितने जानवरों के गर्भ में रहे होंगे। निरंकार को सब पता है, हमको तो पता नहीं है कौन कौन सी योनि में थे। कितनी सारी योनियों से गुजर के हम इस मानव योनि में आए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधंदा मुष्ट द्वारा पायने जी पर लोक संवारा। ये बड़े भाग्य से ही एक चांस मिला है, ये मानव योनि मिली है, मानव का चोला मिला है, तो परमात्मा को जान के हम मुक्त हो जाए। अगर हमने परमात्मा को नहीं जाना, प्रभु से किया वादा नहीं निभाया, तो फिर से 84 लाख योनियों का चक्कर रहेगा। 84 का चक्कर हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, समझाते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। हम देखें, जलचर थलचर नभचर कितने सारे जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी होते हैं। आकर 4 लाख 84 जात जीव जल थल नभवासी। हम देखें पानी में कितने सारे जीव हैं, समुद्र में चल कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, नदी तालाब में कितने कैसे कैसे जीव जंतु हमें पानी में मिल जाएंगे। मगरमच्छ, बहुत सारे सांप मिलते हैं पानी में। जमीन में देखें तो कितने सारे प्राणी हैं, कितनी सारी प्रजातियां हैं। पेड़ पौधों की भी एक योनि होती है। नभचर देखें तो कितने पंछी आसमान में उड़ते हैं, इनकी भी योनियां होती है। अंडज स्वेदज उद्भिज ज्वेरज चार खानी होती है। तो आकर 4 लाख 84 जात जीव जलथल नभवासी। तो ये वर्णन किया गया हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में। लेकिन बड़े भाग मानव स्तन पावा, बड़े किस्मत से नसीब से अब ये मानव का चोला मिला है। और मानव चोला भगवान ने दिया ही हमें इसलिए है कि हम भगवान को जान लें, मुक्त हो जाए। इस मानव चोले में के 84 लाख का चक्कर हम काट रहे हैं ना, इससे मुक्ति मिल जाए। इसीलिए हमें प्रभु की कृपा से मानव का तन मिलता है। प्रभु में चांस दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है भक्ति करने का। कि जो मानव शरीर मिला है ना, एक मौका मिला है, अवसर मिला है भगवान की भक्ति करने का। अगर हमने इस चोले को पाकर भी भक्ति नहीं किया, अपने वादे को नहीं निभाया, और इस मोह माया में ही खोए रहे, पूरा इस विकारों में ही हम लिप्त रहे, तो फिर मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर से आत्मा भटकेगी। आत्मा भटकती हुई चली आ रही है। सदगुरु हमें हमारी मंजिल से मिलाते हैं, हमें परमात्मा से मिलाते हैं, निरंकार से मिलाते हैं कि जान लो इस निरंकार को, यही तुम्हारा निज घर है, यही ठिकाना है, इसी निरंकार से आए हो, इसी निरंकार में जाओगे। इसका बोध कर लो, इसका एहसास कर लो। संत महात्मा समझाते हैं, हर युग में समझाते हैं, हर काल में सदगुरु रहते हैं, हमेशा रहते सदगुरु। सदगुरु ही हमें भव से पार लगाते हैं। सदगुरु के बिना प्रभु का ज्ञान नहीं होता। सदगुरु मिलते हैं तो परमात्मा मिलते हैं, और परमात्मा की कृपा से हमें सदगुरु मिलते हैं। अब मोहिभा भरोसा हनुमंता बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। तो बड़ी कृपा हुई है हम पे, परमात्मा की कृपा हो गई है, सदगुरु की कृपा हो गई है। तो अब हम अपने वादे को निभाएं। कीप माई प्रॉमिस टू गॉड। कबीर वादिन याद कर, पग ऊपर तुलसीस, मृत मंडल में आके बिसर गया जगदीश। तो हम परमात्मा को ना भूलें, इसकी भक्ति करें, सेवा सत्संग सिमरन करते रहें, प्रभु से किए हुए वादे को ना भूलें। हम जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। प्रभु की भक्ति करेंगे, अपना वादा निभाएंगे, तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।